आप सभी का मेरे चैनल गणित ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो अब मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए एक विशेष जो वीडियो की श्रृंखला मैंने चलाई है उसके क्रम में सांख्यिकी पर आधारित वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा आपको पता है, इस वर्ष बोर्ड द्वारा दिए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार 8 प्रश्न सांख्यिकी से आएंगे जिनका अंक भार 15 अंक रहेगा। अब इनका जो विभाजन है, अंक विभाजन, वो इस प्रकार रहेगा कि 3 तो आएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का होगा। एक अति लघुत्रात्मक होगा जो 1 अंक का होगा। 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के जो लघुत्रात्मक में रहेंगे, और 2 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक जिसमें से एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा और एक 3 अंक का रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। ध्यान रखना, मैंने पहले इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं जिससे आप ब्लूप्रिंट के अनुसार इनकी समुचित तैयारी कर सकें। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी इसी में शामिल है, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बिल्कुल जैसे ही, बस अंतर ये कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तर मैंने लिख दिए। तो आप पूरा वीडियो देखना ना भूलें। तो पहला प्रश्न, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? अब देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में ये तीनों माने जाते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। आप जानते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। देखिए माध्य को व्यक्त किससे करते हैं? एक्स बार से, और एक्स बार का जो सूत्र है अर्थात माध्य का क्या है? सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स क्या है? जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग कीजिए बटे संख्याओं की संख्या का क्या कर दीजिए? भाग। तो देखिए सिग्मा एक्स, इसका मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग लिखना है और नीचे बटे संख्याओं की संख्या लिखना है, अर्थात वो संख्याएं कितनी गिनती में। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, और प्रथम 5 जो प्राकृतिक संख्याएं वो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इनका योग करके हम संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 का भाग दे देंगे भाई। तो देखिए 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, 15 बटे 5 बराबर 3। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य वो कितना आया? 3। ध्यान रखना भाई, माध्य औसत को ही कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, a - b पहली संख्या, दूसरी संख्या a है, तीसरी संख्या a + b है। इन 3 का माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे भाई? माध्य का प्रतीक x बार है, तो उसी तरह तीनों संख्याओं का योग कीजिए, अर्थात a - b में जोड़िए a और इसमें जोड़िए a + b और भाग दे दीजिए 3 का। तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a अर्थात 3a, और 3a में जब हम 3 का भाग देंगे तो क्या बच जाएगी? a। तो आंसर होगा a, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 पर देखिए, यदि x 3 4 और 5 का माध्य भी 5 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? x बार बराबर होता है सिग्मा x बटे n। अब देखिए माध्य निकाल कर दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 5। तो देखिए 5 मैंने लिख दिया x बार के स्थान, तो बराबर सिग्मा x के स्थान पर क्या लिखूंगा? इन दी गई समस्त संख्याओं का योग, अर्थात x + 3 + 4 + 5 बटे संख्याएं गिनती में कितनी हैं? 1 2 3 4 हैं, तो बटे 4 लिख दिया मैंने भाई। अब देखिए बच गुणा कर देते हैं, 5 चौका 20 किसके बराबर होगा? x + 3 + 4 7 और 5 12, तो x + 12 का मान किसके बराबर होगा? 20, अर्थात x का मान हो जाएगा 20 - 12 बराबर 8। वैसे भी देख लीजिए सभी संख्याएं दी गई हैं, उनका माध्य कितना है? 4। अब ये संख्याएं गिनती में कितनी हैं? 4 हैं। तो 4 संख्याओं का औसत जब 5 हो तो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 20। 5 के 20 होना चाहिए। अब देखिए 5 और 4 9 और 3 12, तो ये हो गए। तो x के स्थान पर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। वैसे भी सरल है ना, आप कैसे भी इसको कर सकते थे। अब देखिए 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 30 5 2 22 14 26
और 10 की माध्यिका है। तो माध्य देखिए मैंने आपको पढ़ाते समय तो खैर कहा ही था, फिर एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि माध्य का मतलब होता है औसत और माध्यक या माध्यिका का मतलब होता है बीच का अंक। ठीक है, अब बीच का अंक आप कैसे निकालेंगे कि जो दी गई संख्याएं उनको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कीजिए, अर्थात संख्याओं को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाइए जो संख्याएं आपको दी गई हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2, उसके बाद 5, फिर 10, फिर 14, 22, 26 और 30। मैंने संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया। अब देखिए संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। अब संख्याओं की संख्या 7 क्या है? विषम है। तो माध्यिका या माध्यक कुछ भी बोल दीजिए और इसको प्रतीकात्मक रूप में किससे लिखते हैं? एम से। वो कौन सा होता है? n+1/2वां पद। अगर विषम है संख्याओं की संख्या तो संख्याएं गिनती में कितनी थी? 7। तो 7 + 1/2 बराबर 8/2 बराबर 4वां पद। ध्यान रखना 4 माध्यिका नहीं है, चौथा पद माध्यिका है। तो किधर से भी देख लीजिए आप, इधर से देखिए 1 2 3 4 तो 14 आ गया, और इधर से चाहे दाईं तरफ से देख लीजिए 1 2 3 और 4। ठीक है, मतलब 4 कौन सा है? 14। आप ये 3 इधर रह गए और 3 इधर रह गए, तो बीच का अंक कौन सा है? 14। तो माध्य का m बराबर क्या है? 14। आप 4 मत लिख जाना भाई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ठीक है, अगर संख्याओं की जो संख्या है वो सम आ जाती तब क्या करते हम? n/2वां पद प्लस उससे अगला पद अर्थात n/2 + 1वां पद और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 6। 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। हम बहुलक जानते हैं, जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। ध्यान रखना, माध्य का मतलब औसत, माध्यिका का मतलब बीच का अंक और बहुलक का मतलब जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक है। अब देखिए इन दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है? 3, क्योंकि ये 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक, बहुलक का मतलब बहुमत किसका है? 3 का है। ठीक है, तो डी इसमें सही हो जाएगा। अब फिर देखिए इसमें बहुलक क्या होगा? 3 5 2, फिर आप गिन के देख लीजिए, शायद 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 1 2 3 और 4, तो 5 की बारंबारता 4 है अर्थात सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक क्या होगा? 5 होगा। आप देख लेना भाई, तो ऑप्शन इसमें सी। अब 8वां प्रश्न देखिए कि इसमें बहुलक क्या होगा। तो देखिए देखने से क्या लग रहा है आपको कि 7, 1 2 3, सबसे ज्यादा 7 ही आ रहा है, तो ऑप्शन सी। 9वां प्रश्न देखिए, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा? अभी मैंने बताया था कि दी गई संख्याओं को या तो आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, और जब बीच का जो मान होता है, बीच का जो चर होता है, वही उनका माध्यक या माध्यिका, अंग्रेजी में कहें तो मीडियन कहलाता है। तो माध्यिका होगी, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। 10वां, निम्न में से किस केंद्रीय प्रवृत्ति का निर्धारण ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता? माध्य का। माध्य जो होता है उसका निर्धारण हम ग्राफ के द्वारा नहीं कर सकते भाई। 11वां प्रश्न देखिए, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। मैंने बताया था ना, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। कम से कम बारंबारता गलत, माध्यतम मान गलत, क्योंकि माध्यतम मान तक क्या होता है भाई? माध्यिका होती है। अधिकतम बारंबारता वाला, तो ऑप्शन सी। किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रम से 26.8 और 27.9 है, तो बहुलक क्या होगा? तो देखिए इसके लिए मैं एक सूत्र बता देता हूं कि जो बहुलक है हम कैसे निकाल सकते हैं सीधे सीधे। अगर हमें माध्यक और माध्यिकाएं ज्ञात हो तो 3 गुणा माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य, ये बहुलक का सूत्र होता है। तो देखिए इसमें लिखिए 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितनी है? 27.9 -2 इंटू माध्य, और माध्य कितना है? 26.8। तो देखिए गुणा करके
3 नाम 27 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23 और 3 दूनी 6 और 2 8 83.7 माइनस ये 8 2 8 16 2 छिक्की 12 और 1 13 2 दूनी 4 और 1 5। तो देखिए 83.7 से 53.6 को घटा दीजिए 1 0 3 30.1। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई। अब देखिए 13वां प्रश्न देखिए, माध्यक का 3 गुना अर्थात माध्यका का 3 गुना और माध्य के दूनी का अंतर। अभी सूत्र बताया ना, 3 गुणा माध्य का माइनस 2 माध्य किसके बराबर होता है? बहुलक। तो यही तो प्रश्न है, माध्यक का तो 3 गुना करें। ठीक है, देखिए भाई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि माध्यका को कई किताबों में माध्यक भी लिखा है। माध्यक कहें चाहे माध्यका कहें, अंग्रेजी में इसको मीडियन बोलते हैं। और ठीक है, इसका मतलब बीच का अंक। तो 3 गुणा माध्यका माइनस 2 माध्य किसके बराबर होता है? बहुलक के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी। अब देखिए 14वां प्रश्न, यदि सिग्मा एफ आई बराबर 20 और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 5 x प्लस 25 तथा वितरण का माध्य 5 हो तो x का मान क्या होगा? आपको पता है भाई कि समांतर माध्य या माध्य का जो सूत्र है वो क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए x बार का मान कितना है यहाँ? 5। तो 5 बराबर एफ आई एक्स आई का मान कितना है भाई? 5x प्लस 25 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 20। अब बस गुणा कर दीजिए। तो 5x प्लस 25 बराबर 20 पंजे 100। तो 5x बराबर 100 माइनस 25 अर्थात 75। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई? 75 बटे 5 अर्थात 15। तो x का मान क्या आ जाएगा? 15। ऑप्शन सी हमारा सही है भाई। 15वें प्रश्न को ध्यान से देखिए, दिए गए वितरण की माध्यका 25.2 है, माध्यका इसमें दी गई है, तो x प्लस वाई का मान बताइए। तो देखिए अब इस प्रश्न में आप कंफ्यूज में पढ़ सकते हैं और क्या क्या सूत्र लगा सकते हैं, पर आप देखिए माध्यक या माध्यका निकालते समय हम क्या बनाते हैं? संचयी बारंबारता सारणी, जिसमें जो अंतिम पद होता है वो क्या कहलाता है? बारंबारताओं का योग अर्थात n, जिसको हम सिग्मा एफ भी बोलते हैं। तो यहाँ योग कितना दिया गया है? 50। तो देखिए बारंबारताओं का योग कितना है? 50। आप करके देखिए भाई, बारंबारताओं का योग कैसे निकालते? 10 प्लस एक्स प्लस 15 प्लस वाई प्लस 12 अर्थात क्या हो जाता? 10 प्लस एक्स प्लस 15 प्लस वाई प्लस 12 बराबर क्या होना चाहिए था? 50। तो देखिए x प्लस वाई और बराबर क्या हो जाएगा? 50 में से क्या घटा देंगे? 10 और 15 क्या है? 25 और 12 37 और 50 से 37 जब घटाएंगे तो आंसर केवल 13 रह जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के सूत्र को लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं आप देखें माध्यक वर्ग क्या होगा और m बराबर l माइन है ना, l प्लस एन बाई 2 माइनस सी बटे एफ गुणा h करके उस सूत्र को लगाएं, तो उसकी इसमें कोई जरूरत नहीं थी। अब देखिए यदि बारंबारता वितरण सममित हो, ध्यान रखना ये बारंबारता वितरण कैसा है? सममित है। तो माध्य माध्यका और बहुलक के बीच का सही संबंध क्या होता है? ध्यान रखना, जब बारंबारता वितरण सममित हो तो उस समय माध्य माध्यका और बहुलक तीनों के मान बराबर आते हैं, अर्थात माध्य बराबर होगा माध्यका के और ये बराबर होगा बहुलक के। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। मैंने इसको लिख भी दिया है। ऐसा बारंबारता वितरण जिसका माध्य माध्यका और बहुलक समान हो तो उसे सममित वितरण कहते हैं, अर्थात सममित वितरण की स्थिति में माध्य माध्यका और बहुलक सभी समान होते हैं। तो देखिए अब 17वां प्रश्न देखिए, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबसे अधिक प्रयुक्त होती है भाई? तो देखिए माध्यका मतलब मीन मोड मीडियन, तो मीन अर्थात माध्य का जो प्रयोग है सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए भाई सही होगा। अब देखिए 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वितरण का बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग कैसे निकल बताया ना, बहुलक किसे कहते हैं? जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है। फिर अगर वर्ग दिया हुआ है तो फिर कैसे निकालें भाई?
तो फिर सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र लगाने से पहले हमें देखना होता है कि बहुलक वर्ग कौन सा है, क्योंकि सूत्र में क्या आता है, बहुलक बराबर एल प्लस, और एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग ही निकालना होता है, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। अब किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो बारंबारता को देखिए यहाँ 15, 20, 45, 15 और 25। तो सबसे ज्यादा जो बारंबारता है वो 45 है। वो किस वर्ग की है, 20 से 30। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, 20 से 30 वाला। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। अब देखिए माध्य का और बहुलक के बीच का सही संबंध है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्य का माइनस 2 माध्य। तो देखिए 3 गुणा माध्य का माइनस 2 माध्य। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। अब देखिए 20वां प्रश्न देखिए कि 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 और x का बहुलक हो सकता है। अब देखिए जब तक x की पता नहीं हो आप कैसे बता सकते हैं कि भाई बहुलक क्या होगा, क्योंकि बहुलक क्या होता है, कोई विशेष मान नहीं होता है। जिस की रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा हो, वही बहुलक होता है। तो इसका मतलब ये चाहे 3 हो सकता है, चाहे 4 हो सकता है, चाहे 6 हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही होगा, ध्यान रखना भाई। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 21, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो देखिए उसी तरह निकालेंगे, x बार बराबर पहली 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 कितनी हो गई भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और बटे 10 का भाग देंगे। तो देखिए 20, 18, 38, 54, 54, 14, 68, 80, 90 और 8, 98, 104 और 6, 110। तो 110 बटे 10 तो ये हो जाएगा 11। तो ऑप्शन सी आप एक बार जोड़ के और देख लेना भाई, मैंने इनको जल्दी जल्दी में बता दिया है। तो तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए, अर्थात समावेशिक भी होना चाहिए और अपवर्जी भी होना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को विराम देते हैं यही। तो देखिए अब सांख्यिकी के जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 2 निबंधात्मक प्रश्न आने, एक 3 नंबर का आना है, एक 4 नंबर का। और सौभाग्य की बात ये रहेगी कि इस साल जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसके अनुसार दोनों प्रश्नों में अर्थात 3 अंक वाले और 4 अंक वाले दोनों के साथ अथवा लगा हुआ होगा, अर्थात विकल्प आपको मिलेगा। तो सीधी सी बात है, माध्य, माध्यिका और बहुलक आप तीनों को ढंग से याद कर लें, क्योंकि भाई रिपीट होना है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो जो आपको अच्छा लगे या जो शॉर्ट हो और जिसमें आप गलती की संभावना कम समझें उसी प्रश्न को आप कर लें भाई। अब देखिए मैंने प्रश्नों का संकलन इस तरह से किया है कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाने वाला कितना भी दम लगा लेगा आपको नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि मैंने हर तरह के प्रश्न इसमें लिए हैं। वो जितनी भी परिस्थितियां आपके स्तर के हिसाब से बन सकती थी, कक्षा 10 का जितना स्तर है उसके हिसाब से जितना कठिन वो सेट कर सकता है, उस तरह के सभी प्रश्नों को मैंने लिया है। और फिर डरने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि आपको विकल्प तो मिलेगा ही हर प्रश्न के साथ। तो देखिए जैसे 3 नंबर का जो प्रश्न आता है तो मैंने दोनों प्रश्नों को साथ में ले लिया है। पहले प्रश्न में आप देखिए, जैसे ये पहला प्रश्न है हमारा, इसमें क्या है, तो देखिए कि पहले माध्य निकलवा रहा है और दूसरे में बहुलक निकलवा रहा है। अब देखिए हमें माध्य कैसे निकालेंगे भाई, आप जानते हैं कि माध्य के लिए आप एक ही विधि याद रखें भाई, ज्यादा विधि याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो देखिए क्योंकि या तो प्रश्न में कल्पित माध्य वो देगा, नहीं तो अगर केवल माध्य अगर वो दे रहा है तो आपके पास एक चॉइस होगी कि आप किसी भी विधि से उसको हल कर लें। देखिए कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि जिसको बोलते हैं, देखिए आपकी किताब में दोनों को अलग अलग दिया गया है, एक तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ सूत्र से, दूसरा एक कल्पित माध्य विधि और एक विचलन विधि। आप कल्पित माध्य विधि और विचलन विधि में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप
एक ही मान के चले इनको, तो मैं एक ही विधि का इसमें प्रयोग करूंगा जिससे ये सारे प्रश्न माध्य वाले हो जाएंगे। तो देखिए इसमें जो वर्ग दिया गया है वो क्या है, 40 से 44, 44 से 48, और उसके संगत जो व्यक्तियों की संख्या, बारंबारता होती क्या है, किसी संख्या के बार बार आने की संख्या, अर्थात इसका मतलब क्या है, 40 से 44 के बीच जो भार है बच्चों का वो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5 रही होगी। इसी तरह 44 से ज्यादा और 48 से कम भार वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 6। तो अब हम क्या करेंगे कि आप एक सारणी बनाएंगे। तो पहले हम सारणी में क्या है, वर्ग बनाएंगे, भार जो लिखा हुआ है उसको वर्ग बोलेंगे, क्योंकि 40 से 44, 44 से 48, इस तरह से मैंने 60 से 64 तक लिख दिया है भाई, इस तरह से। और उसके संगत व्यक्तियों की संख्या अर्थात बारंबारता को भी लिख लिया है, 5, 6, 5, 9, 3 और 2, ये लिख लिया भाई। अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, अब यहां आ जाइए। देखिए ध्यान रखना है आपको, समांतर माध्य या माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य ही निकालेंगे सबसे पहले। मतलब क्या बोल दिया मैंने कि भाई जो वर्ग दिया गया है उसका मध्य बिंदु निकालेंगे। कैसे कि 40 से और 44 के मध्य कौन सी संख्या होगी, तो 2-3 विधियां हैं इसकी। देखिए एक तो ये कि ये 40 इसकी निम्न सीमा है और ऊपर सीमा या उच्च सीमा क्या है, 44, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, अर्थात उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो 40 प्लस 44, 84, 84 में 2 का भाग देंगे तो 42। एक तो विधि ये कि 42 में ऐसे लिख दूं। दूसरी विधि क्या है भाई, ध्यान से सुन लेना कि 40 और 44 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। 4 का आधा कितना हुआ, 2। तो 2 को आप या तो 40 के साथ जोड़ दीजिए तब भी 42 आ जाएंगे, या उच्च सीमा में से 2 घटा दीजिए तब भी 42 आ जाएंगे। तो 44 में से 2 घटाएं तब भी 42, या 40 में 2 जोड़ें तब भी 42। फिर अंतर कितने का है वर्गों के बीच, 40, 44, 48, 52, 4 का, तो 4 आप जोड़ते चले आइए। तो देखिए 42 और 4 46 और 4 50, 50 और 4 54, 54 और 4 58, 58 और 4 62। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अगला कॉलम बनाना है हमें डी, और डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए बटे एच। अब ए क्या होता है, कल्पित माध्य, अर्थात हम x वाली जो संख्या ये निकली है ना, 42, 46, 50, 54, 58, 62, इसमें से किसी एक को कल्पना करके मानेंगे भाई हमारा जो माध्य इसके समीप है। तो अब बीच में से लेते हैं, और अगर बीच में 2 या 2 से अधिक संख्या आ रही हो तो उसको लीजिए जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो हम या तो 50 को ले सकते हैं या 54, किसी को भी मान लीजिए, उत्तर वही आना है। तो देखिए चूंकि 54 की बारंबारता ज्यादा है, क्योंकि 54 की बारंबारता 9 है, तो मैं 54 को कल्पित माध्य ले सकता हूं। तो 54 के आगे मैंने लिख दिया ए। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है कि जिसको आपने कल्पित माध्य माना है उसके सामने 0 लिख दीजिए, ऊपर की ओर माइनस वाली गिनती बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, -1, -2, -3, और नीचे प्लस वाली गिनती लिख दीजिए। अगर एक कॉलम और होता तो +3 लिख देते, कम पड़ गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप कहेंगे सर ये आया क्यों, कि साहब हमें तो पता नहीं कि -3 कैसे आ जाएगा। तो देखिए x क्या है हमारा, 42, ठीक है। आप 42 माइनस में घटाइए ए का मतलब 54 बटे h का मतलब वर्ग अंतराल कितने का था, 40 से 44, न्यून देखिए 40, 44, 48, 4 का, तो बटे 4 करना है। तो देखिए 42 में से माइनस के 54 जाएंगे तो माइनस के 12 बटे 4 बराबर -3 आगे ना। इसी तरह आप किसी में घटा के देख लीजिए, 62 से घटा के देख लीजिए भले, 62 से कितने जाएंगे a अर्थात 54, तो 8 बचे, 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, आ गया ना। तो ये सरल है ना। अब चलिए मैं इसको देता हूं बेटा, ये मैंने इसको समाप्त कर दिया भाई यहां से। अब देखिए मैं क्या करूंगा, f गुणा डी। यहां गलती करते हैं बच्चे, क्या गलती करते हैं कि जल्दी में x से गुणा कर देते हैं d का, ध्यान रखना, गुणा किससे, f गुणा d। तो देखिए बारंबारता पहली है 5 का गुणा -3 से करेंगे तो -15, फिर 6 का गुणा कीजिए -2 से तो -12, फिर 5 का गुणा -1 से करेंगे तो -5, फिर 9 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, इसको 9 मत लिख जाना, यहां भी गलती करते हैं बच्चे। फिर 3 का गुणा 1 से तो 3,
और 2 का गुणा 2 से किया तो 4। अब देखो माइनस वाली जो गुणाएं उनको जोड़ लिया, 15 12 27 5 32, माइनस के 32 और प्लस के कितने भाई 7। तो देखिए अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ इंटू डी। सिग्मा एफ डी कैसे निकालेंगे, माइनस के 32 प्लस के 7 बराबर माइनस के 25। अब देखिए एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कैसे लिखेंगे भाई, सिग्मा का मतलब आप जानते हैं ग्रीक चिन्ह जिसका मतलब होता है जोड़। तो एफ वाले कॉलम को जोड़ दीजिए, एफ वाला जो कॉलम है उसको जोड़ दीजिए, अर्थात 5 और 6 11 और 5 16 और 9 25 और 3 28 और 2 30। हो गया काम। अब आप सूत्र लगा दें भाई। सूत्र कैसे लगाएंगे कि माध्य, और माध्य को कैसे व्यक्त करते हैं हम, एक्स बार से। तो एक्स बार बराबर सॉरी क्या होता है भाई, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ गुणा एच, ये सूत्र है ना। तो देखिए बराबर ए किसको माना था हमने, कल्पित माध्य किसको माना था, 54, जिसके आगे हमने 0 लिखा था। आ गया ना ध्यान से। तो 54 प्लस सिग्मा एफ डी, अब सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस के 25 बटे सिग्मा एफ कितना है 30 गुणा एच, एच कितना वर्गंतराल, और वर्गंतराल कितना था देखिए यहाँ 40 44 48 52, 4 4 का अंतर है। ठीक है, हाइट जो मान लीजिए, हाइट का मतलब ऊंचाई कितनी है 4 4 की। तो सॉरी एच लिख दिया मैंने, कितना गुणा करेंगे 4 का। अब इसको सरल कीजिए भाई, 54 और देखिए 55 25 5 छिंगी 30, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो कितना हो गया माइनस 5 दूनी 10 10 बटे 3। तो देखिए 54 माइनस 10 बटे 3 का मतलब 3.34, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए 54 से 3 जाएंगे तो 51 में से ये भी जाएंगे तो कितना लिख सकते हैं 50 पॉइंट, और इसको लिख सकते हैं 66 या 66 लिख दीजिए। चलो इतना लगभग, आप कैलकुलेशन एक बार और देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को कर देंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या था, बहुलक निकालना। उसी तरह बहुलक के लिए मैं वर्ग लिख दूंगा और छात्रों की संख्या, देखिए ये तो वर्ग होता है और ये क्या होता है छात्रों की संख्या f। तो अब देखिए ये प्रश्न आ गया हमारा भाई। अब बहुलक के बारे में आपको पता ही है, देखिए इसमें सूत्र ही लगाते हैं सीधे सीधे। सबसे पहले निकालना होता है कि बहुलक वर्ग कैसे निकालें। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं भाई, इसमें कि सबसे पहले देखिए किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। अब देखिए बारंबारता वाले कॉलम को ध्यान से देखें तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 25। तो इसके संगत जो वर्ग होगा वो क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। तो कैसे लिखेंगे कि यहां सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 25 है, अतः इसके संगत जो वर्ग है वो क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। अतः बहुलक वर्ग 58 से 61। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें उत्तर की लगभग पता लग गया कि हमारा जो उत्तर आएगा बहुलक 58 से कम नहीं हो सकता, 61 से ज्यादा नहीं हो सकता, अर्थात 58 और 61 के बीच में ही कोई संख्या आएगी। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, सूत्र कैसे लगाएंगे कि बहुलक का जो सूत्र है यहाँ पढ़ लीजिए, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब ये L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए बहुलक वर्ग कौन सा है 58 से 61, इसकी निम्न सीमा क्या है 58, उच्च सीमा क्या है 61। तो L का मान कितना हो जाएगा भाई 58। आ गया ना भाई। आप सूत्र जरूर लिख के आएंगे परीक्षा में, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा सूत्र लिखने, और ऐसे लिख दें तो बहुत अच्छा है। अब देखिए कैसे लिखेंगे आप, जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उसके सामने लिख लीजिए F1, उससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। आगे नहीं समझ में। तो देखिए F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग है 58 से 61, इसकी बारंबारता है F1, जो कितना मान है भाई यहाँ 25, लिख लिया ना भाई।
F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है? 20। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, जो कितनी है? 10। और H तो आप जानते हैं वर्ग अंतराल अर्थात बहुलक वर्ग की माप, 52 से 55 से 58 कितना है? 3। भाई 52 से 55 कितने का अंतर है? 3 का। तो अब सूत्र में लगा दीजिए भाई। तो बहुलक कैसे लिखेंगे भाई? बहुलक को व्यक्त करते हैं Z से, ठीक है। L देखिए सूत्र ये मैं लिख देता हूं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी थी? 58। तो मैंने यहाँ लिख दिया 58 प्लस, अब कोष्टक लगा लें जिससे कोई गलती ना हो। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक भाई, इसको ले लेते हैं। तो F1 का मान कितना है? 25 माइनस F0 का मान 20 बटे F1 का दोगुना कितना हो जाएगा? 50 माइनस F0 कितना है? 20 माइनस F2 कितना है? 10। F2 ये भाई 10 और इंटू H कितना है? 3। ये सब मान यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनसे देख लेना भाई। तो देखिए 58 प्लस 25 से 20 गए तो 5 बटे 50 में से 30 गए तो 20 इंटू 3। तो देखिए 5 चौका 20, तो कितना हो गया भाई? 58 प्लस 3 बटे 4। और अब 58 प्लस 3 बटे 4 का मतलब आप जानते हैं 0.75। 3 में 4 का भाग देख लेना, तो आंसर कितना आ गया? 58.75। और यही हमारा क्या है? आंसर। अब देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, अब इसमें देख लीजिए कि ये क्या है? ऊंचाई लिखी जाएगी किसमें? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मात्रक लिख देते हैं, तो ये 58.75 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। देखिए 3 नंबर में जो प्रश्न है वो छोटा हो सकता है, अर्थात जिसमें आपको ज़्यादा गणनाएं ना करनी पड़े। ऐसा भी हो सकता है वर्ग ना देके आपको सीधे सीधे सवाल पूछ सकता है। अभी मैं बहुत प्रश्न कराऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ, आपको जल्दी नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। देखना कि जैसे जैसे वीडियो की अवधि बढ़ेगी आपको कितने अच्छे प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, आप भी बोल जाओगे वाह। तो देखिए मैंने एक प्रश्न और लिया है कल्पित माध्य का, कि जिससे आप बहुत ढंग से समझ लें। तो देखिए कि कल्पित माध्य मानकर, देखिए प्रश्न में ही लिख दिया है कि कल्पित माध्य मानकर ही आपको सवाल को हल करना है, ठीक है। वर्ग अंतराल दिए गए 10 से 25, 25 से 40, 15 के वर्ग अंतराल बनाए हुए हैं और कहाँ तक बने हुए हैं? 100 तक। तो मैं ये तो आपको हॉरिजेंटली क्षैतिज रूप में लिखे हुए हैं, मैं इनको वर्टिकली लिख लेता हूं इस तरह से कॉलमों में बनाकर। तो देखिए ये तो वर्ग है भाई हमारा, और ये क्या है? उसकी बारंबारता F ना, यही तो है। और बारंबारता कौन सी? 2 3 7 5 6 7, 2 3 7 5 6 7। देखिए 2 3 7 5 6 7, आप जानते हैं क्या निकाल रहे हैं? कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले माध्य की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? x, जिसको क्या बोलते हैं? मध्यमान। उसको क्या बोलते हैं? मध्यमान। चलिए कलर में बिल्कुल ऐसा ही कर लेता हूं। चलिए मध्यमान कैसे निकालते हैं? आपको याद आ गया ना कि 20 और 25 को जोड़िए, 2 का भाग दे दीजिए। अब 20 और 25 35 में 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 17.5। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 20 और 25 के बीच में कितना अंतर है? 15 का। 15 में 2 का भाग दीजिए, 7.5। अब निम्न सीमा 10 में 7.5 जोड़ दीजिए तो 17.5 आ गया ना। अब आगे की निकालने की, हर बार ऐसा नहीं करेंगे कि 40 और 25 65 का आधा कितना? 32.5 32.5। हर बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? एक बार निकाल लीजिए, फिर कितने का वर्ग अंतराल है? 10 और 25 15 का। तो 15 इस 17.5 में जोड़ते चले जाइए नीचे की तरफ। तो देखिए 17.5 में 15 जोड़ेंगे तो 32.5, फिर
47.5, फिर 15 जोड़िए 62.5, फिर 15 जोड़िए 77.5, फिर 15 जोड़िए 92.5। लास्ट वाले को मिलाकर देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं कराए हम बीच में। तो देखिए लास्ट वाले को देखिए 85 और 100, 185, 185 में 8 ना भाग देंगे तो देखिए 185 में 2 का भाग दे के देख लीजिए, 2 नाम 18, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 92.5 आ गए ना। अब क्या करते हैं, अगला कॉलम क्या बनाते हैं हम, डी, और डी बराबर क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। हालांकि इस विधि को कल्पित माध्य विधि नहीं विचलन विधि बोलते हैं। कल्पित माध्य में क्या निकालते हैं, केवल x माइनस ए, जिसमें 0 1 2 3 नहीं बचते हैं, उसमें 0, उसमें क्या बचते हैं 0, फिर 15 20 इस तरह से जितना वर्ग अंतराल होता है उतना बचता है माइनस में और प्लस में। उस समस्या को हटाने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया है x माइनस ए अपॉन एच। आप ऐसे करके आइए, आपको पूरे अंक मिलेंगे, चिंता ना करें। तो अब हम क्या करेंगे कि बीच वाली किसी संख्या को क्या मान लेंगे भाई, कल्पित माध्य मान लेंगे। तो अब बीच वाली संख्या या तो x में से 47.5 है या 62.5। अब ये दोनों बीच में आ रहे हैं तो हम किसी एक को मान लेंगे, किसी को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए जैसे 62.5 को मान लें या 7 ही बारंबारता है 47.5, किसी को मान लीजिए, आंसर तो वही आना है। चलिए इसको मान लेते हैं। तो ये कल्पित माध्य मान लिया मैंने 62.5। तो जिसको कल्पित माध्य माना है उसके आगे 0 लिखिए, ऊपर माइनस की गिनती -1 -2 -3, जब तक कॉलम बचे आप गिनती लिखते चले जाए। एक और होता तो -4 लिख देते, नीचे प्लस वाली गिनती लिख जाए। ध्यान रखना नीचे की तरफ बढ़ते क्रम में अगर सवाल में उल्टा कर दिया कि ऊपर ज्यादा हो नीचे कम कर दिया तो फिर उल्टा करेंगे। कल्पित माध्य के आगे 0, ऊपर प्लस वाली गिनती, नीचे माइनस वाली गिनती। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप देख लीजिए ऊपर संख्या कम है, नीचे की तरफ जब जाएंगे हम है ना वर्टिकली नीचे आएंगे तो संख्याएं बढ़ रही हैं, तो इसीलिए ऊपर माइनस की गिनती, नीचे प्लस की गिनती 1 और 2। आप करके देख लिए भाई, यहाँ -2 कैसे आया, निकालिए देखिए। 32.5 से 62.5 घटाएंगे तो कितना आएगा -30, और -30 में h अर्थात वर्ग अंतराल का जो भाग देंगे, वर्ग अंतराल कितना है यहाँ 15, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा किसका करना है, f इंटू डी। f इंटू डी, x से गुणा नहीं करना है, ध्यान रखना, किससे, f से। तो देखिए भाई 3 का गुणा करना है -2 से, तो -6। ठीक है, -2 का गुणा करना है 3 से, तो -6। फिर 7 का गुणा करना है -1 से, -7। 5 का गुणा करना है 0 से, तो 0। 6 का गुणा 1 से 6। 7 का गुणा 2 से 14। ठीक है, अब देखिए माइनस वालों को जोड़िए, तो देखिए 6 और 6 12 और 7 19 माइनस के हुए। और देखिए ये प्लस वाले कितने, 14 और 6 20। तो अब नीचे हमें पता ही है आपको क्या लिखना पड़ता है, सिग्मा एफ डी। तो देखिए सिग्मा एफ इंटू डी, अर्थात एफ डी वाले कॉलम को जोड़िए, माइनस को अलग प्लस को अलग। तो देखिए माइनस के 19 प्लस के 20 बराबर क्या बचा, प्लस का 1। और एक चीज और जोड़नी है आपको, सिग्मा एफ, इसको हटा देता हूं भाई, ये आपको, चलिए इसको वैसे कर देता हूं, हाँ, सिग्मा एफ अर्थात एफ वाले कॉलम को और जोड़ना है। सिग्मा एफ कितना हुआ भाई, 2 और 3 5 और 7 12, 5 17, 6 23 और 3 30। जोड़ लिए, दोबारा जोड़ लीजिए, 7 और 6 13, 5 18, 7 25 और 5 30। अब सूत्र लगा दीजिए भाई। अब सूत्र कैसे लगाएंगे, तो देखिए समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ इंटू एच, ऐसे ही करते हैं ना भाई। तो देखिए a 1 अर्थात किसके सामने माना था, a किसके सामने लिखा था 62.5, तो 62.5 प्लस कोष्टक लगा लीजिए, सिग्मा एफ डी का मान कितना है 1 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 30 गुणा h कितना है, वर्ग अंतराल कितना है 55 70 85 15 15 का, याद आ गया ना। तो देखिए 15 1 15, 15 दूनी 30, अर्थात कितना हो गया 62.5 प्लस 1 बटे 2, अर्थात 62.5
प्लस 0.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा इसमें 63। तो ये 63। अब इसका मात्रक भी लिख देते हैं। 63 क्या है भाई? तो देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है तो आप मात्र 63 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बात ऐसी है नहीं कि इसमें क्या लिखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या था, बहुलक ज्ञात करने का। तो देखिए बहुलक की जो वर्ग अंतराल है, देखिए प्राप्तांक करता है वर्ग, प्राप्तांक 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 14। तो छात्रों की संख्या किसी संख्या की आवृत्ति है ना, वो जानते हैं आप, कोई संख्या कितनी बार आई। तो 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 14 से 10 से 20 से 28। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो देखिए इसके लिए मैं फिर सारणी बना लेता हूं। मैंने पूर्व में ही समय बचाने के लिए सारणी बना ली थी भाई, ठीक है। तो बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के तरीका क्या है कि सबसे ज्यादा बारंबारता देखनी है मुझे। तो सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है भाई? 42। तो 42 के सामने क्या लिख दिया आपने? F1। ये नंबर 1 है। कैसे याद रखेंगे? जो सबसे ज्यादा बारंबार, देखिए बहुलक अर्थात बहुमत। बहुमत कौन होता है? जिसकी वोटें सबसे ज्यादा हो, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो नंबर 1 F1, ऊपर वाला F0 भाई, और नीचे वाला F2। तो बहुलक वर्ग आ गया 20 से 30। तो सूत्र लगाएंगे तो देखिए इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20। बहुलक वर्ग क्या है? 20 से 30 लिखेंगे। यहाँ कैसे लिखेंगे भाई? अरे इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ इसको हटा देता हूँ। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 42 है, अतः बहुलक वर्ग 20 से 30। उसके बाद क्या लिखेंगे? 20 से 30 आ गया, इस तरह से उसको कोष्टक में यूँ बंद कर देंगे भाई। 20 से 30 लिखने के बाद फिर इस सूत्र को लिखेंगे, और इनके अगर अर्थ आप लिख सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लिख देंगे। अब देखिए F1 क्या होती है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, और बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? 42। F0 क्या होती है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग। बहुलक वर्ग तो 20 से 30 है, इससे ठीक पहले वाला वर्ग क्या है? 10 से 20, और इसकी बारंबारता कितनी है? 28। और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और ठीक बाद वाला वर्ग कौन सा है? 30 से 40, इसकी बारंबारता क्या है? 20। और H क्या होता है? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल कैसे लिखेंगे भाई? वर्ग अंतराल कैसे लिखेंगे? कितने का अंतर है? 0, 10, 20, 10, ठीक है। अब बहुलक Z बराबर, या तो बहुलक हिंदी में लिख दीजिए, नहीं तो Z बराबर L। L के स्थान पर क्या लिखूं? 20 प्लस कोष्टक लगाइए F1। F1 का मान कितना है? 42। 42 माइनस F0। F0 का मान कितना है? 28 बटे नीचे क्या है? 2F1। तो F1 का दोगुना, F1 कितना है? 42। 42 का दोगुना 84 माइनस F1, और F1 का मान क्या है? देखिए F0, हाँ F0 सॉरी, हाँ F0 कितनी है? 28 माइनस F2, और F2 कितना है? 20 गुणा H कितना है? 10। अब देखिए भाई इसको सरल कर लीजिए। 20 प्लस कोष्टक लगा देते हैं, 42 से 28 घटाएंगे तो 14 बटे 84 में से घटाइए 48, तो कितने बच जाएंगे? 36, ठीक है भाई, गुणा 10। तो इसको 2 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14 और 18, फिर 5 से और ये 9, तो यही बचे ना भाई। तो 20 प्लस 35 बटे 9। अब 35 में 9 का भाग दे के देख लीजिए भाई कितना आ गया। 35 में 9 का भाग दे के देख लें, 9 या 27 बचे 8, 9 8 72 बचे 8, ये 8 8। तो अब इसमें और आप कैलकुलेशन कर लेना, तो 20 प्लस 3.88, तो ये कितना हो जाएगा? 23.88 के
लगभग। अब देखिए मात्रक भी आपको लिखना है, तो देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है, छात्रों की संख्या, तो इसका ये क्या आएगा, प्राप्तांक। क्या आएगा, प्राप्तांक। तो इतने अंक, ठीक है, 23.89 लिख दीजिए या 23.88 लिख दीजिए। इतने लगभग में आंसर आया है, क्योंकि पूरा पूरा भाग इसमें नहीं गया था। लगभग 24 के अंक भी आप लिख सकते थे। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है कि इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात इसका बहुलक दिया गया है। इस प्रश्न में बहुलक, मोड का मतलब बहुलक, बहुलक कितना दिया गया है, 57.5। बहुलक इतना दिया गया है। हमें अज्ञात बारंबारता x को ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए आपको कहीं नहीं जाना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। तो देखिए इसी बात को पकड़िए कि बहुलक कितना है। मैंने बताया ना बहुलक किस में से निकलता है, बहुलक वर्ग से। मैंने बताया था ना बहुलक वर्ग बताते समय कि जो बहुलक वर्ग है, मान लीजिए बहुलक वर्ग आ गया 30 से 40, तो इसका मतलब क्या है कि बहुलक 30 से कम नहीं हो सकता, 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी बात को पकड़ते हैं कि यहां बहुलक कितना दिया गया है, 57.5 है। तो ये 57.5 किस वर्ग से आएगा भाई, किस वर्ग से निकला होगा? तो देखिए सीधी सी बात है, 57.5 किससे आया होगा, इस वर्ग से आया होगा। क्यों? क्योंकि जब बहुलक वर्ग 50 से 60 रहा होगा तभी तो आंसर 57.5 आया होगा। मैंने बताया ना बहुलक वर्ग 50 से 60 होगा तो बहुलक 50 से ज्यादा होगा, 60 से कम आएगा। तो सीधी सी बात है बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग 50 से 60 होने पर ही बहुलक कितना संभव है, 57.5 संभव है। तो अब सूत्र लगा दीजिए भाई। सूत्र क्या है भाई, बहुलक बराबर z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यही सूत्र है ना भाई। अब देखिए z अर्थात बहुलक कितना दिया गया है, 57.5। तो z के स्थान पर मैंने लिख दिया 57.5 बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 50 है भाई, क्योंकि बहुलक वर्ग क्या है, यहां लिख देता हूं, अतः बहुलक वर्ग 50 से 60 होगा, ऐसे ही ना। तो L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वो क्या होगा 50 प्लस कोष्टक शुरू कर दीजिए F1। तो ये देखिए F1 होगी, आपको पता ही है, ये F0 और ये F2। तो देखिए F1 माइनस F0 अर्थात 16 माइनस 10 बटे F1 का दुगना 2F1 अर्थात 32 माइनस F0 कितना 10 माइनस F2 कितना है x गुणा h। कितना अंतर है, 30 40 50, h का मतलब वर्ग अंतराल कितना है, 10 का। अब देखिए 50 को इधर ले आइए, 50 को मैं इधर ले आऊं। देखिए कलर चेंज कर देता हूं, चलिए इसका, और कलर कौन सा, चलिए काला कर देता हूं। तो 50 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितने बचेंगे भाई, 57.5 से 50 जाएंगे तो 7.5 बराबर 16 से 10 घटाइए तो कितने बचेंगे, 6 बटे नीचे क्या बचेगा, 32 में से 10 गए तो 22 माइनस x और गुणा 10। ठीक है भाई। अब आप बज गुणा कर दीजिए, या 3 से या 5 से काट दीजिए। देखिए 5 दूनी 10 और ठीक है, और 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 3 पंजे 15.5। तो अब क्या बच जाएगा भाई, ये सवाल किस रूप में बदल जाएगा, 0.5 बटे 1 बराबर 2 इंटू 2 बटे 22 माइनस x। अब बच गुणा कर दीजिए, 0.5 का गुणा कीजिए 22 से तो 11 माइनस 0.5 का गुणा x से तो 0.5 x बराबर 4। पक्षांतरण कर दीजिए भाई, 0.5 x माइनस के बराबर 4 माइनस 11 बराबर -7। तो देखिए
माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/0.5 अर्थात 70/5, 14 पंजे 70। x का मान कितना आ जाएगा 14। आप कैसे भी सरल कर लीजिए, आप कहें भाई हम काटते नहीं हैं तो आप बिना काटे भी इसको कर सकते थे। कैसे कि इधर क्या था 7.5, उधर को क्या था 6, ठीक है, और गुणा 10 बटे नीचे क्या था ना, यही तो था भाई 22 माइनस एक्स, भाई ऊपर 6 और 10 था, मैंने किसी को नहीं काट रहा हूँ, तो और नीचे 22 माइनस ये एक्स। अब गुणा कर लीजिए भाई, तो देखिए 7.5 का गुणा 22 से करेंगे तो देखो 22 सत्ते 154 और 0.5 का और करेंगे तो 11 और जुड़ जाएंगे, 154 का मतलब 165 माइनस 7.x बराबर 6 धारे 60। तो देखिए माइनस के 7.5x बराबर 60 माइनस 165। तो देखिए माइनस 7.5x बराबर कितने आ जाएंगे, माइनस के 105, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 105 बटे 7.5, 105 7.5। अब 15 से काट दीजिए, 15 सत्ते 105 बटे 15 पन 75.5। अब वही आ गई ना 7/0.5, ठीक है, दशमलव को हटाने को 0 और 14 पंजे 70, तो x का मान फिर कितना आ गया 14। कैसे भी इस प्रश्न को आप हल कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी क्या निकालनी है, माध्यिका हमें ज्ञात करनी है भाई। तो देखिए अब तक हम केवल माध्य और बहुलक में अटके हुए थे, माध्यिका को नजरअंदाज कर रहे थे, तो माध्यिका चलिए निकालते हैं। तो देखिए वेक्स मजदूरी दी गई है, मीडियन का मतलब माध्यिका या माध्यक कुछ भी कह लीजिए, माध्यक बोलिए माध्यिका कहिए, एक ही बात है भाई। इसको किससे व्यक्त करते हैं, एम से। तो निकालनी है ये क्या है, वेक्स माने मजदूरी दी गई है, मजदूरी अर्थात 100 से 300 रुपये पाने वाले मजदूरों की संख्या 3 है। लेबरर का मतलब मजदूर 300 से 400 के बीच जिनकी मजदूरी है वो 5 है। तो अब इन माध्यिका का मतलब बीच का अंक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले उसी तरह वर्ग बनाएंगे भाई हम, और वर्ग बना दिए 2 से 300, 300 400, 600 से 700, ये ना। फिर इनकी बारंबारता 3 5 20, 3 5 20 और 10 और 6, 10 और 6 लिख दिए। तो ध्यान रखना भाई, जब माध्य निकालें तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, x अर्थात मध्यमान, वर्ग का मध्यमान निकालते हैं। लेकिन आपने देखा बहुलक निकालते समय और माध्यिका निकालते समय आपको मध्यमान निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। माध्य, अरे माध्य देख याद रखिए कैसे, माध्य में ही वर्ग का मध्यमान निकालते हैं, x जिसे बोलते हैं। और बहुलक में, तो बहुलक का मतलब बहुमत, बहुमत में तो सीधे सीधे भाई जिसकी वोट ज्यादा वही नेता। सबसे ज्यादा बारंबारता देखिए वो F1, उसके ऊपर वाली बारंबारता F0, नीचे वाली F2, डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए। और माध्यिका में क्या करते हैं, CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो CF का मतलब जानते हैं आप, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, बारंबारता को संचय करते जाइए, जेड बनाते देखिए कैसे बनाएंगे, 3 को एज इट इज लिखिए, फिर जेड कैसे बनाएंगे, 3 और 5 जोड़ के लिख दीजिए 8, फिर 8 के साथ जेड बनाइए यूँ, 8 और में जोड़ेंगे 20 तो 28, ठीक है, और फिर 30 जोड़े 38, फिर 6 जोड़े 44, ठीक है। तो जेड बनाते हुए जोड़ते चलिए, 3 को पहले एज इट इज लिखेंगे, फिर नीचे वाला 5 जोड़ के 8, फिर 20 जोड़े 28, फिर 28 में 10 जोड़े 38, 38 में 6 जोड़े 44। और जो अंतिम पद कहलाता है बारंबारता का, संचयी बारंबारता सारणी का, वो क्या कहलाता है, एन का मतलब सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना है, 44। अब क्या लिख कर देखते हैं, ध्यान ऊपर क्या लिखते हैं, n/2 अर्थात 44/2, और 44/2 कितना आ गया 22। अब क्या लिखेंगे, 22 से ठीक 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इस सारणी में आप देखिए कौन सी है, 28 है,
ठीक है। अतः माध्य का वर्ग आ गया 400 से 500। संचयी बारंबारता 28 है, जिसके संगत वर्ग कौन सा है? 400 से 500। अतः माध्यक वर्ग या माध्य का वर्ग कौन सा होगा? 400 से 500। अर्थात अब हमें पता लग गया कि माध्य का 400 से ज्यादा निकलेगी और 500 से कम निकलेगी। ठीक है भाई। अब सूत्र लगाएंगे माध्य या माध्य का, जिसको एम बोलते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? एल प्लस एन बटे 2, ये एन बड़ा है भाई, माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, चलिए एल प्लस, यहां लिख लेता हूं, सूत्र क्या होता है? एन बटे 2 माइनस सी एफ 1 लिख दीजिए बटे एफ इंटू एच। अब प्रतीकों के अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। एल वही लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट किसकी? माध्य का वर्ग की। अब देखिए माध्य का वर्ग क्या है? 400 से 500, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 400, तो एल का मान कितना हो जाएगा? 400। आई नहीं बात समझ में? एन 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 कितना है भाई? 44 प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात सिग्मा एफ होता है एन का मतलब जो लास्ट पद होता है, और वो कितना है? 44 आ गया यहाँ। सी एफ वन मतलब क्या है? देखिए ठीक ज्यादा बारंबार तो मैंने देख लिया 28 है, लेकिन माध्य का वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है वो कितनी है? 8 है। तो सी एफ वन कितना हो गया? 8। ठीक है। और f क्या है? माध्य का वर्ग की बारंबारता, और माध्य का वर्ग की जो बारंबारता है वो कितनी है? 20। और h तो वही है माध्यक वर्ग की परिमाप कहें, सॉरी वो माप कहें या उसका अंतराल, और अंतराल कितना है? 200 से 300। कितने का? 100 का अंतर है, तो ये कितने का आ गया? 100 का। देखिए सूत्र लगाते हैं, m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ वन बटे एफ इंटू एच। आप जो कहेंगे सर आपने सी एफ वन क्यों लिखा? सी एफ ई किताब में तो लिखा हुआ है। अरे मैंने इसलिए लिखा है कि सी एफ को तो मैंने यहाँ लिख दिया है प्रतीक के रूप में, तो सी एफ का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये पूरा आप कंफ्यूजन की स्थिति ना बनाएं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया सी एफ वन। इसका मतलब माध्य का वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हमें लिखनी है। ठीक है, माध्य का वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता हमें लिखनी है। तो देखिए एल माध्य का वर्ग की निम्न सीमा क्या थी? 400 प्लस कोष्टक लगाई n/2 कितना निकाला था हमने? 22। ऐसे ही ना n/2 देखिए कितना निकाला? 44/2 22 निकाला था ना, माइनस सी एफ वन कितना है? 8। माध्य का वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 8 बटे एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20 गुणा एच का मान कितना है? 100। तो इसको सरल कीजिए भाई, कैसे निकालेंगे? 400 प्लस 22 से 8 गए तो 14 बटे 20 गुणा 100, तो 20 पंजे 100 और 14 पंजे 70, तो 400 प्लस 70 तो 470। अब ये 470 क्या है? क्या है भाई? देखिए मजदूरी है, मजदूरी इन आरएस रुपये में, तो जो यही आपको लिखना पड़ेगा। तो माध्य का या माध्यक जिसको एम बोलते हैं या मीडियन बोलते हैं, चलिए वो कितना आ गया भाई? 470 आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर सवाल है। क्यों? क्योंकि यहां आप फंस सकते हैं और गलती करने की पूरी आपकी संभावना रहेगी। क्यों फंस सकते हैं? 4 नंबर का ये सवाल हो सकता है आपको फंसाने के लिए दे दे। तो देखिए क्या है, इन रिटेल मार्केट, आप जानते हैं रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर एक फल विक्रेता है, वर सेलिंग मैंगोज इन ए पैकिंग बॉक्सेस, वो बॉक्स में बनाकर पैकिंग करके आम बेच रहा था भाई। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, और ये बॉक्स जो बनाए थे उनमें तरह तरह के मतलब आमों की संख्या है, अलग अलग संख्या है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण इस प्रकार से किया गया था। नंबर ऑफ मैंगोज, अर्थात ऐसे बॉक्स जिनमें 50 से 52
आम रखे गए वो तो 15 बॉक्स थे, और ऐसे बॉक्सों की संख्या जिनमें आम 53 से ज़्यादा 55 से कम थे वो 110। इसी तरह ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो 12 जो वर्ग है वो हमारा सतत नहीं है, ठीक है। सतत नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 50 से 52 और यहाँ 52 के बाद सीधे 53 से शुरू हुआ है। अब तक तो क्या था कि जैसे 50 से 52 तो दूसरा 52 से 54 होना चाहिए था, ऐसे शुरू होता था ना। तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? सतत बनाना पड़ेगा। तो जो 50 से, अब इसमें कैसे सतत बनाते हैं भाई? सतत वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? तो वर्ग अंतराल हमें सतत बनाना पड़ेगा। सतत वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे भाई? अब देखिए दोनों के बीच में कितना अंतर है? यहाँ 52 है और यहाँ 53 है, एक का अंतर है ना। अब एक का आधा क्या होता है? 0.5। ध्यान से सुनिए, दोनों वर्गों के बीच में कितना अंतर है? यहाँ 52 है, यहाँ 53 है, यहाँ 55 है, यहाँ 56 है, एक एक का अंतर है ना। तो एक का आधा कीजिए 0.5। तो 0.5 को जो पहला वर्ग है उसकी निम्न सीमा से घटाइए। तो 50 में से 0.5 को घटाइए 49.5 से, और उच्च सीमा में जोड़ दीजिए 52.5। मैंने क्या किया? जो अंतर था उसका आधा किया, उस आधे को निम्न सीमा से घटाया, उच्च सीमा में जोड़ा। 50 से तो घटाया 49.5 और 52 में जोड़ दिया। फिर यही प्रक्रिया सभी के साथ कीजिए। फिर 53 से घटाया तो 52.5 और 55 में जोड़ दिया तो 55.5। उसी तरह 56 से 0.5 घटाया तो 55.5 और 58 से घटाया तो 57.5। आगे नहीं बात। इसी तरह 59 से 58.5 और इसी तरह 59 से घटाया 0.5 को तो 58.5 और 61 में जोड़ दिया 61.5। 62 से घटाया 0.5 को तो 61.5 और ये 64.5। तो ये 64.5। ठीक है भाई। तो अब आप देखेंगे कि ये जो टूट फूट थी बीच में ना, अब सतत हो गया। देखिए 52.5 से पहला वर्ग समाप्त हो रहा है, दूसरा 52.5 से शुरू हो रहा है। इसी तरह 55.5 और यहाँ भी आ गया, तो सतत बन गया ना। अब क्या निकालना है? इसकी हमें मीन एंड मीडियन निकालना है। तो देखिए मीन तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कल्पित माध्य विधि में डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए और कर दीजिए। मैं आपको केवल क्या निकाल के बता रहा हूं? मीडियन अर्थात माध्यक निकाल के बता रहा हूं। और आपको पता ही है माध्यक कैसे निकालते हैं। माध्यक के लिए आपको संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है। माध्यका कहें या माध्यक एक ही बात है। तो देखिए जो बारंबारता दी गई थी, नंबर ऑफ बॉक्सेस 15, 110, 135, 115 और 25, वो मैंने यहाँ लिख दिए भाई। अब इनको CF बनाइए, जेड के क्रम में जोड़ दिए कि 15 के 15 यहाँ लिखूंगा। फिर 15 में कितने जोड़ने हैं मुझे? 110, तो कितने हो जाएंगे? 125। ठीक है। अब 125 में 135 और जोड़े तो 260। 260 में 115 और जोड़ेंगे तो 375। अरे ये और गड़बड़ कर रहा है भाई। डन। 375 और 375 में 25 और जोड़िए तो ये हो जाएंगे 400। और जैसा मैंने आपको बताया था अंतिम पद क्या कहलाता है? n। तो n बराबर क्या हो गया? 400। अब क्या करेंगे भाई? n/2 करेंगे। n/2 का मतलब 400/2 बराबर क्या आ गया? 200। अब क्या करेंगे? 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे। संचयी बारंबारता, और 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 260। अतः 260 है। ठीक है। जिसके संगत वर्ग कौन सा होगा? अतः माध्यक वर्ग। माध्यक ही लिख देता हूं, चलिए माध्यका की जगह माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? 55.5 से 58.5। ठीक है। ये माध्यक वर्ग हुआ हमारा भाई। अब क्या करेंगे? सूत्र लगाइए। m बराबर l प्लस उसी तरह n/2 माइनस f इंटू h।
तो देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी 55.5, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 55.5 प्लस ny2 यहाँ लिखा हुआ है कितना है 200 माइनस CF1 क्या है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये, इससे ठीक पहला वाला वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है 125, तो 125 मैंने इसमें से घटा दिए बटे f माध्यक वर्ग की बारंबारता, और माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी थी 135 गुणा h। अब माध्यक उसमें कितने का अंतर है, माध्यक वर्ग का अंतराल कितना है, देखिए वर्ग अंतराल कितना है, कोई सा देख लीजिए आप, ऊपर से देख लीजिए 3 का 52.5 55.5 3 का अंतर है, तो गुणा क्या कर दिया मैंने 3। अब इसको सरल कीजिए भाई 55.5 प्लस ये कितने बचेंगे 75 बटे 135 गुणा 3, तो देखिए 5 से 15 पन 75 और 27 पंजे 135 और 3 नाम 27, और फिर काट सकते हैं हम 5 इसको 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो ये कितना आ जाएगा भाई 55.5 प्लस 5 बटे 3, तो कितना हो जाएगा भाई 55.5 प्लस 5.3 में 5 बटे 3 में को सरल कीजिए भाई, 5 बटे 3 को सरल करके कैसे 5 बटे 3 अर्थात 5 में 3 का भाग दे दीजिए, 3 एकन 3 बचे 2, 3 छिंगी 18 फिर 2, इतना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए भाई 55 इसको 55.5 में 1.67 जोड़ देंगे तो 7 6 11 और 7 और 5, तो ये 57.17। अब इसका मात्रक क्या है, देखिए ये क्या चीज है नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है इतना आया लगभग, मतलब इसमें हो नहीं सकते तो इसको कैसे लिखेंगे 57 लगभग इतना करके, और ये क्या है आम, क्योंकि नंबर ऑफ मैंगोज थे भाई देखिए ना, तो अब क्योंकि आम भाई भाग के रूप में नहीं हो सकते, इसलिए इसको आप उत्तर में कैसे लिखेंगे 57 के लगभग, और आप उत्तर आप 57.17 भी लिखते हैं तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई। कैलकुलेशन आप और देख लेना, हो सकता है गलती भी हो सकती है भाई। आप देखिए गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ प्लेयर्स इन ए स्कूल, एक विद्यालय में कुछ खिलाड़ी हैं जिनकी ऊंचाइयों की बारंबारता बंटन दिया गया है। अब देखिए फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब हमें इसका क्या निकालना है बहुलक निकालना है, ध्यान रखना मोड माने बहुलक, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के इस वितरण के आधार पर हमें बहुलक निकालना है। देखिए बहुलक कैसे निकालेंगे भाई, उसी तरह आप देखिए यहाँ ये सतत नहीं है, सतत नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ 162 है और फिर ये दूसरा वर्ग 163 से शुरू हुआ है, सतत होना चाहिए ना, जैसे 162 पे समाप्त है दूसरा 162 से ही शुरू होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था ना कि इस सतत को इस असतत जो वर्ग है उसको सतत बनाने के लिए मैं कैसे वर्ग अंतराल निकालूंगा भाई, वर्ग कैसे बनाऊंगा कि भाई 162 और 163 में कितने का अंतर है, एक का आधा 0.5, तो पहले वाले में 0.5 निम्न सीमा में से घटाऊंगा और उच्च सीमा में जोड़ूंगा, और यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ग के लिए मुझे अलग अलग करनी है इस तरह से। तो देखिए 160 से 0.5 घटाया तो 159.5 से, और 162 है इसमें 0.5 जोड़ दिया, ठीक है। ये हम काम क्यों कर रहे हैं, असतत जो वर्ग है दिया हुआ है उसको सतत वर्ग बनाने के लिए। तो फिर वही प्रक्रिया यहाँ दोहराएंगे, 163 से 0.5 को घटाया तो 162.5 आ गया, और फिर 165.5 आ गया, इसी तरह 165.5 और 168.5। तो अब तो ये समझ में आ गई ना आपके, इसी तरह 168.5 और 171.5, 171.5, 174.5। तो देखिए अब पूरे वर्ग जिस पर देखिए पहला वाला वर्ग 162.5 पर समाप्त हो रहा है, दूसरा इतने पर ही शुरू हो रहा है, इसका मतलब अब जो ब्रेक है वो नहीं है। अब
बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए तो आपको पता ही है कि सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, 142 है। तो ये तो हो गया F1 नेता, इसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। बस सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 142 है, जिसके संगत वर्ग कौन सा है, 165.5 से 168.5 है। अतः बहुलक वर्ग कौन सा होगा भाई, वही होगा कौन सा, 165.5 से 168.5 वाला। ठीक है, तो अब सूत्र लगाएंगे भाई। इसमें सूत्र कैसे लगाएंगे कि बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है भाई, 165.5 प्लस कोष्टक लगा दिया, इसकी निम्न सीमा यही तो है 165.5। F1 कितना है, 142 माइनस F0 कितना है, 118, ये रहा भाई, बटे F1 का दोगुना 284 माइनस 118 माइनस F2 कितना है, 127 इंटू H कितना है, 3। देख लीजिए कहीं भी है ना, वर्ग अंतराल कितना है, 3। अब इसको सरल आप कर ही सकते हैं, 165.5 प्लस ये कितने बचे भाई, 24, और ये 155 भाई, 255 नहीं, 45 हुए सर, 45, और ये फिर 39 बचे भाई ये। तो आप और वर्ग अंतराल कितने का है, 3 था। तो देखिए 13 थी 39, तो 24 बटे 13, तो 24 में 13 का भाग देकर और 165.5 में जोड़ दीजिए, 13 एकन 13, बचे कितने, 11 भाई, और 0, 13 अट्ठे 104, लगभग इतना। तो ये कितने हो जाएंगे, 166, 167.3 के लगभग कैलकुलेशन, और आप देख लेना भाई। ठीक है, ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर ऊंचाई मोड़ की आ जाएगी भाई कैलकुलेशन, और आप देख लेना। अब देखिए, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। और एक प्रश्न कैसे बन सकता है कि जो माध्य है, मीन का मतलब माध्य कितना है, 54 है। तो इस बारंबारता बंटन की हमें क्या निकालना है, x जो खोया हुआ है ना, बारंबारता है या उसको निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वही वर्ग क्या हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इनकी बारंबारताएं कितनी दी गई हैं भाई, फ्रीक्वेंसी 16, 14, 24, 26 और x। अब मैं क्या करूंगा, देखिए माध्य देखते ही आपको x तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, कोई विधि ऐसी नहीं जिसमें x नहीं निकालना पड़े। तो देखिए 0 और 20 का मध्य बिंदु निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 0 और 20 को जोड़िए, 20 आधा कर दीजिए 10। अब इनमें अंतर कितने का है, 20 का, तो 20 जोड़ते चले आइए नीचे एक की तरफ, तो 10 और 20 30, 20 50, 70 और ये 90। लास्ट वाले को मिलाकर देख लीजिए, 80 और 100 के बीच में ही आएंगे ना 90, इसका मतलब मध्य बिंदु सही है। अब क्या करेंगे भाई, देखिए सबसे सरल क्या होगा, x का मान निकालने के लिए आप गुणा कर दीजिए, fx वाली विधि। सबसे सरल विधि कौन सी है, fx। तो देखिए इसको मैं fi मान लूँ, इसको xi मान लूँ, तो fi xi गुणा कर दीजिए, 16 गुणा 10 160, 14 तिया 42, 420, 24 पंजे 120, तो ये 1200। ठीक है, और 0 1
ठीक है भाई 1820 और यहाँ x गुणा 90 तो 90x, ठीक है 90 प्लस x मत लिख जाना। अब देखिए सूत्र क्या होता है माध्य का, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अर्थात सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ आई। अब देखिए इस सूत्र में मान रख दीजिए, यहाँ दिया गया माध्य क्या है 54, तो दिए एक्स बार के स्थान पर मैं लिख दिया 54 बराबर। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई अर्थात एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का जोड़ कीजिए, तो देखिए जोड़िए। अब 160 में देखिए 0 0 0 0, ये देखिए पहले तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम, गलती नहीं हो, प्लस 90x तो अलग हैं, तो इनको आप जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 2 4 और 6 10, तो वे 0 और 1 0 आ गई, और 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 और 1 16 और 2 और 1 3, तो ये कितने आ गए भाई 3600 प्लस 90x बटे सिग्मा एफ आई अर्थात जो बारंबारताओं वाला कॉलम था उसको भी जोड़िए, तो 16 और 14 30 54 और 26 कितने हो गए भाई 80 प्लस x, तो सिग्मा ये किसका मान है भाई सिग्मा एफ आई बराबर, तो देखिए यहाँ क्या लिख देता हूँ 80 प्लस x। अब बस गुणा कर दीजिए भाई, तो देखिए इधर आ जाएंगे 3600 प्लस 90x बराबर 54 गुणा कीजिए 80, तो 0 8 चौका 32 और 8 पंजे 40 और 3 43 प्लस 54x। अब पक्षांतरण कर दीजिए 90x माइनस 54x बराबर 4320 माइनस 3600, ठीक है। तो यहाँ कितने बचे भाई, ये बचे 36x, 90 से 54 जाएंगे 36x बराबर 4320 में से 3600 जाएंगे तो 720, तो x बराबर 720 बटे 36, 36 दूनी 72, x का मान क्या आ गया 20। तो जो खोई हुई बारंबारता x थी, अज्ञात बारंबारता, वो कितनी आ गई भाई 20, और यही हमारा क्या है उत्तर है। तो इस तरह से प्रश्न बनकर आ सकते हैं भाई। देखिए ध्यान रखना, मैंने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराए थे उनमें ज़्यादातर प्रश्न मैंने ले लिए थे जो लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक वाले प्रश्न थे। अब जो निबंधात्मक प्रश्न थे उनमें 2 प्रश्न आएंगे, एक 3 का और एक 4 का। अब दोनों में अथवा लगा हुआ होगा, कितने भी तरह के प्रश्न वो बना ले, जो मैंने प्रश्न बनाए इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता, और आशा है आप गणित में पूरे से पूरे अंक प्राप्त करोगे। और अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है गणित ज्ञानशाला, जो नया बनाया है मैंने, दूसरा एक चैनल और है जो बहुत पुराना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और वास्तव में आपको कोई ये वीडियो लाभप्रद लगा हो तो अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कर दें, हाँ, और चाहें तो लाइक का बटन भी हिट कर दें, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।